मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सबसे पहले प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 डैश डैश और अनंत तक, ये सब प्राकृत संख्या है। तो हमसे 60 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया है। तो 1 से लेकर 60 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए जितना का पूछा जाए, 60 का पूछ रहा है तो 60 लिखेंगे और इससे एक अधिक लिखेंगे। तो 60 से एक अधिक 61 हो जाएगा और बट्टा में 2 लिखेंगे और जो कट रहा है उसको कटा देंगे। 2 से 60 30 टाइम जाएगा। 30 से 61 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 छक 18 हो जाएगा। और यहाँ 1 जीरो बच रहा है तो 1 जीरो यहाँ रख देंगे और देखेंगे कि 1830 किस ऑप्शन में दिया है। तो 1830 ऑप्शन नंबर ए में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, फॉर्मूला से निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो योग निकालने का सूत्र क्या होता है? तो योग निकालने का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 और बट्टा 2। यही प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का सूत्र होता है। और दोस्तों, आपको यहाँ सूत्र यहाँ लिखा भी गया है, प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। तो चलिए अगला प्रश्न, प्रथम 30 प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। योग बराबर सबसे पहले प्रथम 30 प्राकृत संख्या यानी कि 2, 4, 6 डैश डैश ऐसे ही 60 तक जाएंगे, तब जाकर प्रथम 30 प्राकृत संख्या मिलेगा और 30 विषम प्राकृत संख्या मिलेगा। तो 2 से 60 तक जाना है। तो आपको योग बराबर यहां कितना का पूछ रहा है? 30 का पूछ रहा है तो 30 लिख देंगे और 30 इससे एक अधिक लिखेंगे। 30 से एक अधिक लिखेंगे और इसको गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको गुना किया जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 तिरिका 9 हो जाएगा। 1 जीरो बच रहा है, 1 जीरो लिख देंगे। 9 से 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 9 से 30 किस ऑप्शन में दिया है। तो 9 से 30 ऑप्शन नंबर ए में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्या का योग क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको योग बराबर यहां जितना का पूछा जाए, 20 का पूछा जा रहा है तो आपको 20 का स्क्वायर कर देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 400 किस ऑप्शन में दिया है। तो 400 ऑप्शन नंबर ए में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्या होना चाहिए, तभी जाकर ऐसा फॉलो होगा। तो प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्या जब भी पूछे, 30 पूछे तो 30 का स्क्वायर, 50 पूछे तो 50 का स्क्वायर, जितना का पूछा जाए उतना का स्क्वायर कर देंगे
और गुना करके लिख देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 20 का स्क्वायर का योग क्या होगा। तो आपसे यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 3 4 5 और डैश डैश 20 तक है, यानी कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है। तो आपको योग निकालना है। तो योग बराबर जितना का निकालना है उतना लिखेंगे। 20 का निकालना है तो 20, यहां पे देखना है, यहां 20 का पूछ रहा है 20 तक का, तो 20 लिख देंगे और इससे एक अधिक लिखेंगे। तो 20 और 1 21 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 20 का डबल करके, 20 है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा डबल करने के बाद, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 40 और 1 41 हो जाएगा, और बटा में 6 कर देना है, और बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको 2 से कटाया जाएगा तो 3 टाइम जाएगा, और इसको 2 से कटाया जाएगा तो 10 टाइम जाएगा। फिर इस 3 से इस 21 को कटाया जाएगा तो 7 टाइम जाएगा। 7 में 1 से गुना किया जाएगा तो 7, और 7 में 4 से गुना किया जाएगा तो 28 हो जाएगा। और यहाँ 1 0 बच रहा है तो यहाँ 1 0 दे देंगे, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 2870 किस ऑप्शन में दिया है। तो 2870 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का सूत्र होता है वर्गों का योग निकालने का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और बट्टा में 6। तो आप लोगों को जिससे आसान लगे उससे बना सकते हैं। यहां ये सूत्र हो गया और ये वाला शॉर्ट ट्रिक हो गया। आपको जितना का निकालना है, 20 का निकालना है तो 20 लिखेंगे और 20 से एक अधिक लिखेंगे 21, और फिर इसी 20 का डबल करके और उसमें एक जोड़ के लिखना है और बट्टा 6 कर देना और उसके बाद कटा देना है। अगला प्रश्न, दो का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस डैश डैश प्लस 30 का स्क्वायर का योग क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें आपसे सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है। कहां तक? तो 30 तक। तो योग निकालने का सूत्र, योग बराबर, दोस्तों यहां पे जो दिया है उसको लिखेंगे। जैसे 30 दिया है 30 लिखेंगे और फिर इससे एक अधिक लिखेंगे। 30 से एक अधिक 31 हो जाएगा और फिर इसी 30 से एक अधिक, एक नहीं 2 अधिक लिखेंगे। तो 30 से 2 अधिक लिखेंगे तो 32 हो जाएगा और इसके बाद यहां 6 से इसको भाग दे देना है। बस इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको 2 से कटाया जाएगा तो 3 टाइम जाएगा और जब इसको 2 से कटाया जाएगा तो 16 टाइम जाएगा। फिर जब इस 3 से इस 30 को कटाया जाएगा तो 10 टाइम जाएगा और इसके बाद गुना कर देना है। तो 16 में 1 से करेंगे 16 हो जाएगा और फिर हाथ में 1, 16 तियां 48, 48 और 1 49 और फिर यहाँ पे 0 बच रहा है, 0 लिख देंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 4960 किस ऑप्शन में दिया है। तो 4960 ऑप्शन नंबर ए में दिया है
और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, प्राकृत संख्याओं जैसे सम प्राकृत संख्या हो या विषम प्राकृत संख्या हो और उनके वर्गों का योग पूछे तो योग का सूत्र होता है योग बराबर n इंटू n+1 और फिर इंटू n+2 और बटा में 6। यही प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है। और वो भी कौन सा प्राकृत संख्या? सम और विषम होना चाहिए। और यदि प्राकृत संख्या जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर पूछा जाए तो उस समय आपको यहाँ पे n इंटू n+1 इंटू 2n+1, यहाँ 2n होता है जब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए। लेकिन जब प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग या प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो आप लोग इस सूत्र पे बनाइएगा। तो अगला प्रश्न, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 15 का स्क्वायर का योग क्या होगा? तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो योग बराबर जितना का पूछा जाए, जैसे यहाँ 15 का पूछा जा रहा है तो 15 लिखेंगे और फिर 15 से 1 अधिक लिखेंगे 16 और फिर 15 से 2 अधिक तो 15 और 2 17 हो जाएगा। यहाँ आपको अगर समझ में ना आए तो कुछ नहीं करना है, 15 फिर 16 फिर 17 3 बार लिखना है इसको। इसके बाद बट्टा में 6 कर देना है। 2 से 6 को 3 टाइम और 2 से 16 को 8 टाइम और फिर इस 3 से 15 को 5 टाइम। और यहाँ 8 में जब 5 से गुना किया जाएगा तो 40 हो जाएगा और 40 में जब 17 से किया जाएगा यानी 17 चौका 68, 68 पे 1 जीरो बढ़ा देंगे 680 आ जाएगा। 680 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 680 किस ऑप्शन में दिया है, तो 680 ऑप्शन नंबर ए में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।